बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में जो DHA वैली ने एक और सॉर्ट ऑफ अ बैड न्यूज़ दी है और एक और जो है चार्जेस ऐड किए हैं एस्केलेशन चार्जेस के तौर पे बैलेटेड प्लॉट्स ओनर पे। उसी सिलसिले में आपको जो है आज की वीडियो में डिटेल्स बताएंगे कि वो एग्जैक्टली है क्या, एस्केलेशन चार्जेस कितने हैं और उससे जो है मार्केट में क्या हुआ है, एंड यूज़र पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो उसको कैसे परसीव करते हैं, इज़ इट अ गुड थिंग और बैड थिंग। इससे पहले और लोगों के फीडबैक भी आपको बताएंगे कि वो किस तरह से काउंट करते हैं कि क्या क्या इनजस्टिस इससे पहले जो है DHA वैली की मैनेजमेंट जो है वो कर चुकी है, जो कि एक ओवरऑल अक्कासी करेगा लोगों को कि यार लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरह से परसीव करते हैं और आगे वो क्या करने जा रहे हैं और इसके वे अराउंड्स क्या हो सकते थे, क्या इस एस्केलेशन चार्जेस और इस प्रोजेक्ट को जब से टेक ओवर किया सही तरीके से बैक इन 2018-19 इसको कैसे बेहतर तरीके से डिलीवर किया जा सकता था। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको आज की वीडियो में बताएंगे, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा ताकि सबके नैरेटिव आपको पता चल सकें और आपका जो ओपिनियन है वो भी फीडबैक में देना ना भूलिएगा। अगर DHA वैली की अगर हम बात करें तो DHA वैली का जो प्रोजेक्ट है काफ़ी मेन प्रोजेक्ट है। बेतहाशा लैंड का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ बैक इन 2018, जिसमें तकरीबन 1,65,000 कैनाल्स के लैंड पे प्रोजेक्ट था जो कि जॉइंट वेंचर था। वो लॉन्च किया गया, लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स पे करना शुरू की, 3-4 साल में लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी। ओवरसीज़ ने डॉलर्स के अंदर जो है इन पेमेंट्स की यहाँ पे कमर्शियल्स के लिए, रेजिडेंशियल्स के लिए, लेकिन उसके बाद जो है वो JV ख़त्म हो गई और इट वाज अ लॉस। और इसके बाद दोबारा जो है आर्मी ने टेक ओवर किया और जो है इस पे DHA वैली की मैनेजमेंट ने इस पे काम स्टार्ट किया बैक इन 2018। फर्स्ट बैलेट हुआ, सेकंड बैलेट हुआ, पोजेशन अभी तक नहीं हुआ, लेकिन 2018 में फर्स्ट बैलेट, 19 में सेकंड बैलेट हुआ और जो है डेवलपमेंट स्टार्ट की दी गई। 6 ब्लॉक्स जो थे वो आपके बैलेट हुए, 6 ब्लॉक्स को बताया गया कि यहाँ पे बैलेटिंग है। अदरवाइज अगर आप देखें तो टोटल इनके जो ब्लॉक्स बनते हैं वो तकरीबन 20-22 ब्लॉक्स हैं। उसके अंदर से खैर 6 ब्लॉक्स जो हैं वो बताया गया कि यार ये बैलेटेड ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर हम काम करेंगे। फिर जो है थर्ड बैलेट के लिए लोगों ने और वेट किया, कोई न्यूज़ नहीं आई और एकदम जो है दिसंबर 2021 को 5 मरले की थर्ड बैलेटिंग कर दी जाती है, जिसको अनफेयर ही समझा जाता है क्योंकि जो फर्स्ट बैलेट सेकंड बैलेट में जो फार्मूला या जो आपके जो है पैरामीटर सेट किए गए कि 0 सरचार्ज को प्लॉट दिए जाएंगे, जिनका सरचार्ज ज़्यादा होगा उनको जो है बैलेट में उस पहले कंसिडर नहीं किया जाएगा, प्रायोरिटी में उनको कंसिडर किया जाएगा जिनके ऊपर कभी सरचार्ज पड़ा ही नहीं था। लेकिन इस फार्मूले को जो है फॉलो नहीं किया गया 2021 के अंदर और बैलेटिंग कर दी गई और उसके बाद से अभी तक कोई और बैलेटिंग नहीं हुई। सो आपके पास जब बैलेटिंग होगी तो फिर आपके पास STC के चार्जेस ऐड हुए। STC के चार्जेस में आपके पास 8 मरले के प्लॉट पे तकरीबन 4.25 लाख रुपए ऐड हुए। ये चार्जेस भी लोगों ने पे किए, लेकिन रिसेंटली लाइक अ वीक बिफोर एक और जो है लेटर दिया गया बैलेटेड प्लॉट्स वालों को और उनको कहा कि यार क्योंकि चार्ज अब प्राइसेस तो इंक्रीज़ कर गए कंस्ट्रक्शन की, हालांकि एंड यूज़र के एंड पे इसकी गलती बिल्कुल नहीं आती क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो 2018 से 12 तक का था, कंस्ट्रक्शन जाके हो रही है 12-14 साल बाद, लेकिन स्टिल दे हैव टू पे दिस फाइन एज वेल। सो इसकी पेनल्टीज़ के तौर पे भी जो एस्केलेशन चार्जेस है वो 8 मरले पे 6 लाख रुपए ऐड किए, 5 मरले पे 4 लाख रुपए ऐड किए और ये सब बैलेटेड प्लॉट्स पे इसी तरीके से हुआ, जिसकी वजह से मार्केट में एक जो है एंड यूज़र पे इतना प्रेशर आने के बाद कि पहले बाकी चार्जेस भी पे करें, उसके ऊपर पोजेशन भी हमारे पास ना हो, मैप भी मार्केट में ना हो कि हमें पता ही ना चले कि हमारा प्लॉट है कहाँ पे, ये भी पता ना हो कि बैलेटिंग होनी कहाँ पे है, जो डेवलपमेंट है वो भी सही तरह से जो है सारे ब्लॉक्स के अंदर नहीं होती, किसी एक ब्लॉक में बहुत ज़्यादा हो रही है, एक ब्लॉक में कम हो रही है और एक ब्लॉक में हो ही नहीं रही, तो वो भी दैट्स इनजस्टिस एज वेल। इसके साथ अगर आप देखते हैं ओवरऑल कितने लेवल पे इनजस्टिस हुआ, सो वो हम आपको 1 बाय 1 बता देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल 2000 सबसे पहला इनजस्टिस तो ये कि यार तकरीबन 12-14 साल हो गए ऑन ग्राउंड पोजीशन किसी भी प्लॉट को नहीं मिला अदर देन DHA होम्स। अगर आप उसके बाद देखते हैं
इसी के अंदर अब लैंड भी जो है वो सिर्फ बैलेटेड ब्लॉक्स की अवेलेबल है, इसके अलावा जो है लैंड भी ओवरऑल बाकी ब्लॉक्स के अवेलेबल नहीं है, विच इज़ वेरी अनफेयर, क्योंकि जिस बंदे ने प्लॉट लिया वो किसी और जगह पे आया या उसको जो स्टार्ट की उसमें कहीं और फेंका गया, उसने चार्जेस तो अपने पे किए लेकिन स्टिल उसको बैलेटिंग में नहीं इन्वॉल्व किया, या वो उसके लिए लैंड ही नहीं थी कि उसको बैलेट उसमें कहीं पे ऐड करें। उसके बाद मैप जो है वो लॉन्च नहीं किया गया। जब मैप नहीं है तो लोग बस अब आइडिया के तौर पे लेते हैं कि यार हमें 5 मरले का प्लॉट है, ब्लू बेल के अंदर है, ब्लू बेल में कहाँ है ये नहीं पता, क्या वहाँ पे डंप है, क्या वहाँ पे निचाई है, ये सिर्फ जो है एक लॉटरी की तरह है कि जब मैप आएगा तो उसमें से देख के आपको तब रियलाइज़ होगा यार मैंने तो इतने ज़्यादा पैसे पे किए थे, लेकिन ये प्लॉट में तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो एलिवेशन है और यहाँ पे मैं एलिवेशन देख रहा हूँ तो तकरीबन मुझे जो है 6-6, 8-8 फुट जो है वो शायद जो है और मिट्टी ऐड करानी पड़े ताकि मैं यहाँ पे घर बना सकूँ, विच इज़ अगेन अ लॉस। लेकिन क्योंकि मैप नहीं है उसकी वजह से ये आइडिया लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर रिसेंटली DHA होम्स पे जो था कि आप 5 मरले भी पे एडिशनल पेमेंट पे करें या फिर अपना रिफंड ले लें उस हिसाब से जो पहले के जितने पेमेंट आपने की थी। इसी तरीके से 8-8 मरले पे 26-28 लाख रुपए एडिशनल डिमांड किए गए लोगों से कि यार आप इतने पैसे और दे दें। सो जो लोग पे कर सकते थे उन लोगों ने तो पे किया ताकि एसेट और बेहतर बने, लेकिन जो स्टार्ट के अलॉटीज थे जिन लोगों ने लिए थे और उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली नहीं पे कर सकते, उन्होंने फिर दूसरी ऑप्शंस की तरफ गए, विच इज़ रियली अनफेयर कि जो चीज़ उन्होंने स्टार्ट में अपने लिए पसंद की इवेंचुअली वो चीज़ जाके नहीं ले सके। फिर आपके पास एक और इनजस्टिस ये भी आता है कि आपके पास ओवरऑल प्लॉट जो हैं वो 20-22 ब्लॉक्स बनते हैं, बैलेटेड उसमें से आपके पास 6 ब्लॉक्स हैं और ऑन ग्राउंड पोजीशन देखेंगे तो आपके पास किसी ब्लॉक में नहीं है। हालांकि अगर आप देखें तो 2 ब्लॉक्स जो हैं वो तकरीबन 90-95% जो है वो पोजीशनेबल। अगर आप ब्लू बेल देखते हैं, लिली देखते हैं जिसके अंदर स्ट्रीट पोल्स भी लगे, बाकी भी लगे, शायद अगर इन्हीं ब्लॉक्स में आप में भी पोजीशन आ जाता है तो बाकी प्लॉट्स की प्राइस भी बढ़ती, लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिलता कि चलो यार 2 ब्लॉक्स को तो मिली है ना, चलो अगली बैलेटिंग में कुछ अर्से में हमें मिल जाएगी। अभी थ्रू आउट कहीं पे भी वो नहीं है, विच इज़ अगेन अ वेरी बैड साइन के लोगों ने प्लॉट लिया हुआ, लोग बाहर रेंट के घरों पे रह रहे हैं और जगहों पे रह रहे हैं सिर्फ इसी उम्मीद से कि यार पता नहीं किस टाइम पे यहाँ पे पोजीशन मिल जाए और फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे अपना घर बनाना। उसके बाद अगर आप देखते हैं एस्केलेशन चार्जेस है, कमर्शियल्स आपके पास जो है आज तक बैलेट नहीं हो सके, ऑन ग्राउंड तो चले जब आएंगे लेकिन बैलेट नहीं हो सके। सो विद इन अगर आप वैली देखते हैं आपके पास होम्स बनते हैं लिली में जहाँ पे तकरीबन पास 400+ फैमिलीज रह रही हैं, लेकिन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, बाहर निकलना पड़ता है या यहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर अगर इसी तरीके से अगर आप वी हैव फ्यू एग्जांपल्स इवन इन माइंड एज वेल कि जहाँ पे आपके जब लेट कंस्ट्रक्शन की जाती है तो डेवलपमेंट चार्जेस अब इंक्रीज़ होते हैं या एडिशनल चार्जेस आते हैं, तो और सोसाइटीज़ खुद कैसे बेयर करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप गुलबर्ग इस्लामाबाद की एग्जांपल देंगे, डेवलपमेंट वहाँ भी बहुत स्लो है, लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। वहाँ पे आपके पास 4th फाइल का कॉन्सेप्ट है, ड्रीम हाइट्स का टावर जो है गुलबर्ग IBCHS जो है सोसाइटी ने डेवलप किए फॉर देयर ओन एम्प्लॉयज़, लेकिन वो टावर जो है वो लेट हो गए। जो अब वो टावर जब लेट हुए, जो स्टार्ट में डेवलपमेंट चार्जेस लिए गए थे या स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप चार्जेस देखें जो लोगों ने आज से 10 साल पहले लिए थे, उनको स्क्वायर फीट के चार्जेस पड़े तकरीबन 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट। राइट नाउ अगर आप प्राइस देखते हैं तो द प्राइस माइट गो टूवर्ड्स लाइक 14 और 15,000 पर स्क्वायर फीट गुलबर्ग इस्लामाबाद वाली साइड पे। लेकिन यही जो अभी अपार्टमेंट्स डिलीवर नहीं हुए, इट विल टेक लाइक एन ईयर और सो कि इसको कंप्लीट डिलीवर हो, लेकिन इस टाइम पे जो फ्लक्चुएशन जो प्राइस इंक्रीज हुई है, सो गुलबर्ग हैज़ प्लान कि यार ये वाले चार्जेस हम उन लोगों से नहीं लेंगे क्योंकि इट्स नॉट देयर फॉल्ट, ये वाले चार्जेस हम एडिशनल कमर्शियल्स बना के कहीं से रिटर्न में ले लेंगे विद इन आवर सोसाइटी या कोई और प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं विद इन आवर सोसाइटी जस्ट टू कंपनसेट आवरसेल्व्स के जो ये लॉस हुए हैं ये हमें एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की पे करनी पड़ी, ये हमारे सिर पे है क्योंकि लेट भी हमने बनाया। तो सेम थिंग could have been done by the management of DHA Valley as well. So ये remarks हैं जो लोग कहते हैं, which is very right, we agree with them as well. So last एक बहुत ग्रे एरिया सा जो खुद मार्केट में जो है शायद DHA Valley ने लॉन्च किया हुआ है, which is कि जो स्केड्यूल है फॉर बैलेटिंग दैट इज़ नॉट अनाउंस्ड इन द मार्केट। सो एक दिन होता है आपको शाम को न्यूज़ मिलती है आज बैलेटिंग हो गई, सो विच लीव्स अ वेरी बैड एग्जाम्पल और अ ग्रे एरिया इन द सोसाइटी, जिसकी वजह से होता क्या है हर बंदा अपनी र्यूमर्स बनाता है। कोई कहता है यार भाई 30th मई को जो है ना
वो आपकी बैलेटिंग है। कोई कहता है नहीं 22 जून को जो है ना वो बैलेटिंग है क्योंकि पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है। तो अजीब एग्जाम्पल्स के साथ अजीब न्यूमर्स निकलते हैं जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं, मिस गाइड होते हैं। तो शायद अगर इसका भी एक स्केड्यूल हो तो बहुत आसानी हो जाए। अब इसी के साथ अगर वे अराउंड देखे जाएँ कि यार किस तरीके से ये चीज़ें कंपनसेट की जा सकती थी, जो लोग कहते हैं, जो हमें अपनी वीडियोज़ के नीचे और लोगों से इस टाइम पर जो परेशानी में उन लोगों ने आपसे शेयर किया, सो वी रियली वांट टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू ताकि आप आइडिया हो सके कि यार यानी इसके वाकई तरीके थे। जब लोगों के माइंड में कुछ आ सकता है तो व्हाई नॉट के सोसाइटी के माइंड में भी इस तरह के प्लान्स होने चाहिए थे व्हेन दे हैव डिलीवर्ड लाइक मेनी गुड सोसाइटीज़ इन पाकिस्तान बिफोर। तो फिर DHA वैली से इतना गुस्सा क्यों, जिसमें अगर आप वो देखें तो अब ये चार्जेस जो एस्केलेशन चार्जेस थे, शायद अगर ये इम्पोज किए जाते पोजेशन चार्जेस के तौर पे तो शायद ये आपके एक्सेप्टेबल भी होते कि यार आप पोजेशन लो और यू नीड टू पे लाइक 6 लाख रुपीज़ मोर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग कहते हैं हमें पोजेशन मिल गया, हमारी प्राइस इंक्रीज़ होगी तो 6 लाख रुपये कंपनसेट हो जाएंगे। इवन by paying like 6 लाख रुपीज़ मोर, nobody is sure कि यार कब तक हमें ऑन ग्राउंड पोजेशन मिलेगी, विच इज़ अगेन अ क्वेश्चन मार्क। अगर उसी लिहाज से देखा जाए कि यही अगर पोजेशनेबल चार्जेस यही इवन पोजेशनेबल चार्जेस ना होते, सिर्फ प्राइसेस और इंक्रीज़ कराने के लिए अगर लिली और ब्लूबेल में भी पोजेशन दे दिया जाता तो शायद उनके पोजेशन की वजह से बाकी ब्लॉक्स उनकी प्राइस कुछ तो इंक्रीज़ होनी थी, लेकिन नॉन डेवलप्ड प्लॉट्स भी जो हैं वो इंक्रीज़ होती है उसके लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल इसके जो बिल्कुल साथ है दैट्स लाइक DHA 5। सो DHA 5 में अगर सिर्फ इफ़ यू लुक इनटू लाइक 5 मरला प्लॉट तो प्राइस गोज टूवर्ड्स लाइक 95 to 105, ये डेवलप पोजेशन प्लॉट की प्राइस है। लेकिन जब प्राइस जब डेवलप की प्राइस की यहाँ पे गई तो नॉन डेवलप प्लॉट की भी प्राइस इंक्रीज़ हुई और वो तकरीबन 75 से लेके 85 तक प्राइस आती है। सो अगर यही फार्मूला हम DHA वैली पे भी इम्पोज करते और ब्लूबेल और लिली में पोजीशन आता तो इसकी वजह से नॉन डेवलप्ड प्लॉट्स इवन फाइल्स की भी प्राइसेस इंक्रीज होती, जिससे थोड़ा सा तो रिलीफ मिलता ही मिलता। एडिशनल आपके कमर्शियल्स इसमें लाइव होते, उसकी वजह से आपके प्राइसेस और इंक्रीज हो सकती थी, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट एज वेल कि जहाँ पे इंटरेस्ट होता है वहाँ पे चीज़ होती है। विद इन 1 ईयर DHA वैली हैज़ परचेज लैंड इन बोगनवेला और पूरे पहाड़ों को बराबर करके जो है बुलेवार्ड निकालना सारी चीज़ें होगी, लेकिन ब्लूबेल का ब्रिज जो पिछले 1 साल से बन रहा है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, विच इज़ अगेन वेरी अनफेयर। और शायद अगर बैलेटिंग का स्केड्यूल निकाल दिया जाए तो उससे बाकियों की ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाएगी, ताकि लोगों को एक प्लान्ड चीज़ पता होगी कि यार कब क्या चीज़ होनी है, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान, आइदर वी कैन सेल इट आउट अगर हमें बैलेटिंग में नहीं आया, और अगर बैलेटिंग में आया तो वी कैन गेट मोर मनी ऑन दिस। लेकिन फाइनली इस ओवरऑल सारी चीज़ से इम्पैक्ट ये हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम बैलेटेड प्लॉट्स की भी प्राइस गिरी। बैलेटेड प्लॉट्स की प्राइस में तकरीबन क्योंकि आपका सारा फाइन इम्पोज ही बैलेटेड फाइल में हुआ, सो सबसे पहले आपकी प्राइस गिरी थी रमज़ान में, क्योंकि हर साल गिरती है। उसके बाद गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी या गवर्नमेंट जो चेंज हुई उसकी वजह से आपके पास प्राइस गिरी। थर्ड प्राइस आपकी इसकी वजह से गिरी। और तो अगर आप प्राइस अभी कंपेयर करें रमज़ान से पहले तो तकरीबन 10-12 लाख रुपए का डिफरेंस आ चुका है। एंड देयर आर वेरी फ्यू परचेजर्स अवेलेबल इन द मार्केट जो कि बहुत कम प्राइस पे चीज़ें परचेज कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब प्राइसेस गिरती हैं तो इट्स अ गुड टाइम फॉर इन्वेस्टर टू परचेज थिंग्स। सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू नेगोशिएट एज मैक्सिमम एज दे कैन टू गेट द फाइल और प्लॉट इन मिनिमम प्राइस। सो उसकी वजह, और आपके पास जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस तकरीबन 6-7 लाख रुपए गिरी हैं। फॉर द रीज़न है इसके जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं जब वो डेवलप में कन्वर्ट होंगे, सो दे नीड टू, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट 8 मरला प्लॉट, तो 8 मरले वालों को आपके SDCs पे करने हैं, विच इज़ लाइक 4.25 लाख रुपए। ऑन टॉप अगर एस्केलेशन चार्जेस डेफिनेटली उनके पे भी पड़ेंगे, तो दैट मीन्स के जैसे ही आप नॉन डेवलप से डेवलप में जाएंगे तो आप यू नीड टू पे लाइक 10 लाख रुपए। शायद इतना ही मार्जिन बने आपका नॉन डेवलप से डेवलप में जाते हुए, वो सारा का सारा मार्जिन जो है आपका इस एस्केलेशन चार्जेस SDCs की वजह से ख़त्म हो जाए, विच मीन्स कि शायद आने वाले टाइम में बहुत प्रॉफिटेबल ना हो फाइल होल्डर्स के लिए प्लॉट को बैलेट करवाना। सो दिस इज़ इट रिगार्डिंग जो हमें जितने लोगों ने फीडबैक दिया, जो चीज़ें बताई, वी वांटेड टू शेयर इट विद यू ऑल, ताकि पता चले कि क्या चीज़ें हो रही हैं। अगेन वी थिंक कि दिस इज़ अगेन नेगोशिएबल विद DHA वैली, कि हम लोग जो एंड यूज़र्स हैं
वो बात कर सकें इस पे कि यार आइदर इसको 50% वेव ऑफ कर दें, इंस्टॉलमेंट्स तो ऑलरेडी है ही हैं, या इसको पोजेशन चार्जेस के तौर पे कर दें, और अगर ये चार्जेस लिए जा रहे हैं तो हाउ कंपनसेशन विल बी डन, कब कंपनसेशन मिलेगी, क्या इसके बाद लेआउट चार्जेस जो है वो फ्री कर दिए जाएंगे, उसके चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, अगर यही चीज़ होनी है तो क्या ट्रांसफ़र फ़ी जो है वो माफ़ की जा सकती है, ताकि जो कंपनसेशन है वो इन रियल मीनिंग जो है वो लोगों को मिलना शुरू हो और इसकी वैल्यू की प्राइस दोबारा से बेहतर होना शुरू हो। सो आर गुड विशेस आर विद यू। इवेंचुअली अभी सेल परचेज जो है वो कम है, लेकिन आने वाले टाइम में वी होप के जो है अभी एक आधी बैलेट जो है पेंडिंग थी तो वो हो जाए, जिससे जो है प्राइसेस में शायद थोड़ी बेहतरी है। लेकिन दिस इज़ इट फ्रॉम आवर साइड। अपना फीडबैक जो है वो देना ना भूलिएगा, और नीचे दिए गए हुए नंबर पे अपना जो है फीडबैक आप दे सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।